हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है निवी जैन। ये मेरा पहला वीडियो है केतु महादशा के ऊपर। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं अपने ऊपर और अपने वीडियो पर और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप देख सकते हैं ये कि बाहर मेरे अपीयरेंस देख के कि बाहर अभी ठंड हो रखी है और मैं अंदर बैठी हूँ हॉस्पिटल में। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, अपने अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, जो केतु महादशा में और वीनस महादशा में दोनों जो मेन चेंजेस आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी केतु महादशा एंड हुई थी 26 फ़रवरी 2015 में, और तब से लेके अब तक जो मेरी शुक्र महादशा चल रही है, शुक्र महादशा शुक्र अंतर्दशा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जो सबसे बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में वो था मेंटल स्ट्रेस। केतु महादशा में मेरे पास मेंटल स्ट्रेस इतना था, मतलब कुछ भी होता था मैं ये सोचती थी कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ में। कुछ भी मैं करने जाती सब गलत होता, कुछ भी मैं पूछती सब गलत होता, कुछ भी मैं कहती सब गलत होता। कुछ सही नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में। जो मैं फैसले लेती, जो डिसीजन लेती, वो सब गलत होते। मेरा कॉन्फिडेंस इस चीज़ में बिल्कुल लो हो चुका था। लेकिन शुक्र महादशा में जैसे जैसे महादशा बढ़ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस फिर ग्रो हो रहा है, क्योंकि अब मैं जो कर रही हूँ, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली सब सही हो रहा है। इसलिए केतु महादशा में एंजाइटी हमेशा रहती है, चाहे कुछ भी कर लो, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। दूसरा चेंज ये था कि मेरा फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा फिजिकल अपीयरेंस होता है। केतु महादशा में ये मेरी जो क्लियर स्किन है, अभी भी थोड़ी इतनी क्लियर नहीं है, पर इतना क्लियर है दैट आई हैवंट पुट अप एनी मेकअप। कोई भी मेकअप नहीं लगाया मैंने मेरे फेस पे। पर केतु महादशा के टाइम पे मेरे फेस पे इतने बड़े बड़े एक्ने, पिंपल, सप्रेशन सब हो चुका था। मैं कितना ही ट्रीटमेंट ले लेती थी, कुछ भी कर लेती थी, पर वो बिल्कुल सही नहीं होता था। शुक्र महादशा में मेरी स्किन पे अलग सा ग्लो आ गया है, जो मेकअप मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे स्किन चमक गई है, और ये सब मैंने कुछ ट्रीटमेंट या कुछ नहीं लिया है, ये अपने आप हुआ है। तीसरा जो चेंज आया है केतु महादशा में, केतु महादशा में मेरे जो भी रिलेशन थे, जो भी नए रिलेशन बनते थे, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कोई भी हो, सब टूट जाते थे। लेकिन अब मेरे रिलेशन धीरे धीरे लोगों से सुधरने लगे हैं। केतु महादशा में एक चीज़ मैंने देखी थी, मेरा करियर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। जब मेरी करियर शुरुआत की टाइम थी, तो ड्यू टू माई मैरिज आई इट डजेंट स्टार्टेड, बट आफ्टर माई बेबी वॉज बॉर्न, तब मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपना करियर शुरू कर देती हूँ। लेकिन जहाँ भी मैं एज अ फ्रेशर काम करती, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती, और कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मुझे वो जॉब या तो छोड़नी पड़ती, या वहाँ का ओनर मुझसे ऐसे बोल देता कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पेशेंट्स कम आ रहे हैं। तो ऐसा होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ। लेकिन शुक्र महादशा मेरी 26 फ़रवरी 2025 को स्टार्ट हुई थी, और 28 फ़रवरी 2025 को मेरी जॉब लगी, जो अब तक चल रही है। अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी इज्जत मिल रही है इस जॉब में मुझे, जो मैं जिस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ। करियर स्टेबिलिटी में केतु महादशा कोई हेल्प नहीं करता।
केतु महादशा में मैंने अपनी इतनी इतनी कीमती चीज़ें खोई है, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो या फिर रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। ये चीज़ें मैंने खोई है और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख भी हुआ है। लेकिन वो जो चीज़ें मैंने खोई है, वो जो मुझे भगवान या कोई भी चीज़ हो मुझे क्यों खोई है, तो मुझे बताना चाह रहे हैं कि आपके भले के लिए वो चीज़ें गई है, जिससे आप चीज़ों से ओवरकम आ सके, मुझे ऐसा लगता है। केतु महादशा में मैं एक, ना तो मुझे कोई ड्रेसिंग सेंस था भी, पर फिर भी मेरा बिल्कुल तैयार होने का मन नहीं करता था, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता था। मेरा मन करता था बस घर पे रहूँ, अपने नाइट सूट में रहूँ, ना ठीक से तैयार हूँ। लेकिन शुक्र महादशा आते ही मेरा तैयार होने का मन करने लग गया, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेने का मन करने लग गया, मुझे ज्वेलरी लेने का मन करने लग गया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मन करने लग गया, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का मन करने लग गया। इसलिए केतु महादशा में ये सबसे बड़ा चेंज था कि मैं दुनिया को फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं दुनिया में, समाज में रहना चाहती हूँ। और मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है वीनस की महादशा में। प्लस नाउ आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेरी वेल। केतु महादशा में मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है। अब मुझे लगता है कि हाँ, सब लोग मेरी बात समझ भी रहे हैं, उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं और वो मेरी बात से कन्विंस भी हो रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या सीखा है मैंने केतु महादशा से, जो मैं पूरी लाइफ फॉलो करूँगी। पहली चीज़ तो ये रिलेशनशिप आपके कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, मैंने केतु महादशा में सीखा है। रिलेशनशिप आर ऑलवेज टेम्परेरी, इधर दे एंड बाय डेथ और इधर दे एंड बाय इमोशन। ये चीज़ मैंने सीखी है। इसलिए आप अपने परिवार वालों से, अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने कलीग से, अपने किसी भी से इतनी उम्मीदें मत लगाइए, क्योंकि रिलेशनशिप कभी परमानेंट नहीं होते। जितनी कम उम्मीदें आप हम अपनों से लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे। ये चीज़ मैंने सीखी है केतु महादशा से। दूसरी चीज़ मैंने सीखी है कि हमेशा आपको सुपीरियर नहीं रहना है। हाँ, आप किसी भी सुपीरियोरिटी पे हो, पर एक तो आपको ज़मीन से जुड़ा रहना है, दूसरा आपको, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे हमारे घर में आंटी आती हो काम करने वाली, या चाहे जो भी हमसे प्रोफेशन में नीचे हो या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हमसे नीचे हो, हमें उनकी भी इतनी ही इज्जत करनी है। चाहे हमारे घर में कोई सड़क का डॉगी आ रहा हो, उसकी भी हमें इतनी ही इज्जत करनी है, क्योंकि अच्छा बुरा टाइम कभी किसी का कब भी आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है। इसलिए जो भी जीव है इस धरती पे, चाहे वो छोटे से छोटी चींटी हो या बड़ी से बड़ा हाथी, चाहे वो हमारे घर में काम करते हो, हमारे माँ बाप हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे दोस्त हो, हमें हर किसी की इज्जत करनी है। हाँ, वो कुछ गलत कर रहे हैं उसके लिए हमें बोलना है, पर हमें हर किसी की इज्जत करनी है। तीसरा ये कि हमेशा आई एम सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि हमारे पास जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हमें कभी उन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और ना ही हमें किसी भी रिश्तेदार पे कुछ भी डिपेंडेंट रहना चाहिए। ये लाइफ का ट्रुथ है। जब भी आपका बुरा वक्त आएगा, जब भी आपका बुरा वक्त आएगा या चल रहा है या आ सकता है, कोई आपके साथ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में भगवान रहेंगे। ये मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, चाहे वो केतु महादशा हो, चाहे कोई भी महादशा हो। पर मैंने देखा है जब भी मेरा बुरा वक्त आता है, कोई भी मेरे साथ में नहीं रहता। लोग प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे, पर
आपको जो सपोर्ट, जो मेंटल सपोर्ट चाहिए होगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ इस प्रॉब्लम में खड़े हैं, वो कोई नहीं करेगा। और जो इस टाइम पे आपके साथ में रहेंगे वही आपके सच्चे फ्रेंड होंगे, वही आपके सच्चे रिश्तेदार होंगे। मैं ये बात आपसे बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बहुत एक्सपीरियंस के साथ में, केतु महादशा के साथ में बोली है। बहुत देखी है मैंने ये चीज़ कि बुरे वक्त में चाहे कितने से ही कितना बड़ा इंसान हो, कितने ही आपका कोई भी सगा हो, कोई भी आपका बुरे वक्त में काम नहीं आता। मैंने अपनी केतु महादशा में जिन भी लोगों से हेल्प मांगी, सबने मुझे या तो नज़रअंदाज किया या फिर कुछ भी बहाना करा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ गलत समझ रही हूँ, क्योंकि उनके भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनका भी अपना लाइफ है, काम है, सब है। लेकिन अब ये मेरा टाइम गलत बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, लेकिन बुरे वक्त में आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी जब मेरा टाइम थोड़ा सही है शुक्र महादशा की वजह से, तो बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, जो मेरी प्रॉब्लम सुनते हैं और मेरे साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो केतु महादशा में मैंने सीखा कि आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना ही कर लो, भगवान में हमेशा आपको आस्था रखनी है। जो करेंगे भगवान ही करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। जो है सब भगवान के हाथ में होता है। ये मैंने केतु महादशा में देख लिया, क्योंकि इससे पहले जो मेरी महादशा थी, मैं मानती थी कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म के साथ साथ हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। कोई भी काम सफल होने से पहले तो भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी है। चाहे हम कितने ही अच्छे से अपना काम कर ले, उस काम में अगर भगवान का आशीर्वाद है तो वो काम सही तरीके से हो। इसलिए चाहे कुछ भी हो, भगवान को हमेशा याद करते रहिए। चाहे वो किसी भी थ्रू हो, या तो मंदिर जाके या फिर पूजा करके या उनके मंत्र पढ़ के, या हमेशा भगवान को याद करते रहिए दिन में कितनी भी बार। केतु महादशा में मैंने देखा है, अगर आप थोड़ा प्रेजेंटेबल रहेंगे तो लोग आपकी बात कर सुनेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मेरे को बहुत लोगों ने बोला था केतु महादशा में यू डोंट सीम लाइक अट्रैक्टिव, यू डोंट लुक प्रेजेंटेबल, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था कुछ भी तैयार होने का। पर अब मुझे धीरे धीरे ये चीज़ समझ आने लगी है कि हाँ, मुझे थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा। ड्यूरिंग द हॉस्पिटल आवर्स आई कैन नॉट लुक प्रेजेंटेबल, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहीं भी आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल। आपको अच्छा लगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है लोग उसी की बात सुनते हैं। केतु महादशा में मैं कुछ भी एफर्ट कर लूँ, चाहे मेरा 101% दे दूँ, मेरे काम हमेशा बिगड़ते ही थे, मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। लेकिन अब शुक्र महादशा में मेरे थोड़े एफर्ट कम भी देती हूँ तो मेरी थोड़ी मेहनत सफल हो जाती है, मुझे उस चीज़ का फल मिल जाता है। ये थी मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने केतु महादशा में सीखी, जानी, देखी, परखी। इसलिए अब आप मुझे बताइएगा क्या ये आपके साथ भी हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या, कितना हो रहा है, कितनी सिमिलैरिटी, आप मुझे बताइएगा। और अगली बार मैं फिर आऊँगी इसी महादशा पे एक नया वीडियो लेके। और प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मुझे देते रहिएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू।